हैं और माँ का मतलब ही होता है कि वो ममता से भरपूर होती है। उसके बच्चे कैसे भी हो वो अपने बच्चों की बदली कर सकती है। ये कौन सी माँ को दिखाई गई है और किन बुराइयों का प्रतीक का यादगार दिखाते हैं। आज के दिन हम विजयदशमी भी मनाते हैं जिसमें विजय का प्रतीक दिखाई जाती है। ये कोई व्यक्ति का नहीं मानी थी माँ ने ये बुराइयों का अंत किया था। अंत करने के लिए ये ताकत कहाँ से आई थी? दुर्गा माँ को शक्ति का रूप कहा जाता है। दुर्गा माँ को शिव शक्ति भी कहा जाता है क्योंकि उन्होंने ये शक्ति इससे बाबा की परमात्मा के नाम पे अर्जित की। इस कारण से दिखाते हैं दुर्गा माँ को दूसरा रूप में ब्रह्मचारिणी के रूप में हम पूजा करते हैं जिसमें तपस्या का स्वरूप दिखाई गई है और व्हाइट ड्रेस दिखाते हैं, हाथ में माला दिखाई गई है जो परमात्मा की याद का सूचक दिखाई गई है। तो दुर्गा माँ ने भी शिव से शक्ति लेकर ये शक्ति को प्राप्त करके और अपने अंदर और समाज के अंदर जो बुराई थी उसको अंत किया था। कहा गया है शास्त्र में जब इस धरती पर असुरों की जनसंख्या बढ़ गई थी तो शिव, ब्रह्मा और विष्णु इन सभी देवताओं ने मिलकर अपनी अपनी एक एक शक्ति का इकट्ठा करके उसमें खास शिव की शक्ति को इकट्ठा करके माँ दुर्गा को रचना की गई थी जिन माँ दुर्गा ने इन असुरों का विनाश किया था। हम सभी मनुष्य आत्मा के अंदर आज बुराई आ गई है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, घृणा, नफरत, जलन, नशा करने की संस्कार, इन बुराइयों को अंत करने के लिए हम माँ दुर्गा के आराधना करते हैं तो 9 दिन का उपवास कर लेते हैं। क्या 9 दिन का उपवास करने से माँ दुर्गा खुश हो जाएगी और हमें आशीर्वाद दे देगी? नहीं। अगर 9 दिन का उपवास करने से हमारी मनोकामना पूर्ण हो सकती है और माँ खुश हो सकती है तो इन बुराइयों का अगर हम हमेशा के लिए छोड़ दें तो क्या माँ दुर्गा का आशीर्वाद हमारे सिर पे नहीं आएगा? क्योंकि जब तक शक्ति नहीं आ सकती है तब तक ज्ञान भी नहीं आएगी और धन भी नहीं आएगा। क्योंकि कहा क्या है गीता में कि ज्ञान से बड़ा कोई धन नहीं होता है। दिखाई गई है सरस्वती माँ को ज्ञान का प्रतीक दिखाई गई है जो बीना बजाते हुए दिखाते हैं। ये कोई अभी जो हम आपको परमात्मा ज्ञान दे रहे हैं, आध्यात्म ज्ञान दे रहे हैं, यही वो ज्ञान की प्रतीक सरस्वती माँ को दिखाते हैं। और ज्ञान से बड़ा कोई धन नहीं होता है क्योंकि जहाँ ज्ञान की देवी सरस्वती होगी वहाँ धन की देवी लक्ष्मी की वास होगा ही होगा। ऐसा न होगा तो हो ही नहीं सकता है। इन 3 शक्तियों को दिखाते हैं। माँ दुर्गा को शक्ति का रूप दिखाते हैं, माँ सरस्वती को ज्ञान का स्वरूप दिखाते हैं और माँ लक्ष्मी को धन का स्वरूप दिखाते हैं। और इन सभी ने ये शक्ति प्रदान कहाँ से की थी? तो सभी देवियों को शिव शक्ति कहा जाता है। आज के दिन रावण को भी वध की जाती है जिसमें कहते हैं कि राम जी ने रावण को वध किए थे। राम कौन थे? तो कहते हैं राम जी मर्यादा पुरुषोत्तम थे। माना थे तो वो भी पुरुष और पुरुषों में उत्तम थे। आज हम सभी मनुष्य हैं पर क्या हम अपने आप से पूछे कि क्या हम पुरुषों में उत्तम है? क्या राम जी का, क्या इन देवताओं का गुण हमारे अंदर है? अगर नहीं है तो फिर हम कैसे देवी देवताओं के वंशज होंगे? फिर हम कैसे राम के वंशज कहलाएंगे? फिर कैसे इन देवी देवता हमसे खुश होकर हमें आशीर्वाद करेंगे? क्या फिर भूखे रहने से देवी देवता खुश हो जाएंगे? आपके बच्चे किसी चीज़ के लिए आपसे जिद करें और कहे कि जब तक कोई चीज़ हमें कामना पूरा ना किया जाए हम खाना नहीं खाएंगे, क्या आपको खुश होगी? मिलेगी खुशी? ये तो आप कहेंगे हट करना है। ठीक उसी प्रकार आज हम 10 दिन तक व्रत कर लेते हैं, माँ के आगे कामना रख देते हैं, माँ मुझे ये चाहिए, घर चाहिए, प्रॉपर्टी चाहिए, गाड़ी चाहिए, बंगला चाहिए। आज हमारे घर में अगर कोई भिखारी आता है तो क्या करता है? भीख मांगता है, पैसा दे दो, कपड़ा दे दो, खाना दे दो। ठीक उसी प्रकार हम मनुष्य भी आज मंदिर में जाते हैं तो देवी देवताओं के आगे भीख ही मांगते हैं। तो कहना कहिए तो रॉयल भिखारी है हम सभी तो कुछ ना कुछ मांगते ही हैं उनसे। क्या कभी हम मंदिर में जाकर परमात्मा को थैंक यू करने के लिए गए थे? नहीं। जाने से पहले हमारी डिमांड की लंबी लिस्ट होती है, लड़के मुझे ये चाहिए, बार-बार क्यों आती जाती है? और देवियों क्या कहती है? उनको सिर्फ उपवास करके हम कुछ नहीं कर सकते हैं। दुर्गा माँ का कहना है कि मेरी तरह तुम अपने अंदर इन गुणों को धारण करो तो माँ दुर्गा खुश हो जाएगी। ये आध्यात्म ज्ञान हमारी संस्था देती है जिसका पीछे पर्चा कर रहे हैं भाई जी। निःशुल्क ज्ञान दी जाती है। हमारी ब्रांच है जमदाहा में, महुआ रोड में, होंडा एजेंसी के बगल में। आप सभी आइए और इन माँ दुर्गा की तरह शक्ति प्राप्त करने के लिए परमात्मा के ध्यान से, मेडिटेशन से और आध्यात्म ज्ञान की 1 घंटा दिया जाता है। ऐसा भी नहीं कि आपको 24 घंटा दिया जाएगा जो कहेंगे आप वक्त नहीं है। और कोई फीस भी नहीं लगती है, निःशुल्क ज्ञान दी जाती है। आप सभी चाहें तो हमारे यहाँ 3 दिन की शिविर लगाई जा रही है इस आध्यात्म ज्ञान के लिए 14, 15 और 16 अक्टूबर को। आप चाहे तो आकर और इस आध्यात्म ज्ञान
ज्ञान को लेकर और एक दुर्गा माँ की तरह हम अपने अंदर भी उस शक्ति को भरकर और जागृत कर सकते हैं। और सच में हम नवरात्रि में, क्योंकि आज साल भर आते हैं, हम दो ही त्योहार में रात्रि शब्द का प्रयोग करते हैं, एक शिवरात्रि और दूसरा नवरात्रि। बाकी कोई भी त्योहार में हम रात्रि शब्द का प्रयोग नहीं करते। क्या हमने सोचा कभी क्यों हम रात्रि शब्द बोलते हैं? इन सभी बातों की जानकारी आपको दी जाएगी वहाँ पर शिविर में। आपके मन की शांति के बारे में बताई जाएगी। हम अपने आज मन के गुलाम बन गए हैं, क्योंकि कई बार हम अपने बुराई से मुक्त होना तो चाहते हैं, पर हम इतने उसके संस्कारों के वशीभूत है कि हो ही नहीं पाते हैं। हम नशा छोड़ना तो चाहते हैं, डॉक्टर भी कह दिया है कि इसको करेंगे तो आप मर जाएंगे, लेकिन हम छोड़ नहीं पाते हैं। तो वहाँ पर आपको ये सिखाई जाएगी कि हम अपने कैसे मन के मालिक बने, गुलाम न बने, हम कैसे इन बुराइयों के ऊपर विजय प्राप्त कर सकते हैं। इसमें आप सभी जरूर पधारें। ओम शांति।